Oh, Simbu, Simbu, come, Simbu. Assalamualaikum. Hello everyone and welcome to my YouTube channel and meet my Simbu, my buddy, my love, my kiddo. आज के इस वीडियो में मैं दोबारा से आपके साथ अपनी एक क्रिएटिविटी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने घर में जब एक लॉन्ग लास्टिंग कुछ कॉर्नर देख देख के आप बोर हो जाते हैं या रूम में आप कुछ चेंजेस लाने जाते हैं, तो हमेशा से मैं आपके साथ एक ही बात शेयर करती हूँ और वो ये कि जितना मैं कह सकती हूँ कि आपके लिए फीजिबल हो, जिसका जितना आपके लिए इसको क्या हो रहा है, इसको क्या हो रहा है, मतलब जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि हम बहुत बड़े बड़े खर्चे करके अपने घर में चेंज लाएं। बाज़ दफ़ा मामूली सी चीज़ें भी आपके घर को, आपके रूम को एक नया लुक देती है। तो आज एक बहुत ही स्पेशल सा रूम है और वो स्पेशल रूम है क्या, चलिए मेरे साथ। चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ मेरे घर का जो सबसे छोटा सा रूम है और इस रूम को कहते हैं जनाब पाउडर रूम। और बेसिकली ये हमारे घर में जो गेस्ट आते हैं उनके लिए वॉशरूम डिज़ाइन किया जाता है ताकि आपके पर्सनल जो बेडरूम्स होते हैं, अक्सर ये देखिए स्विच ऑन है, अक्सर हमारे जो गेस्ट होते हैं और आपके घर में स्पेस नहीं होती तो हम उन्हें पूरे घर से घुमाते हुए वॉशरूम तक लेकर जाते हैं। तो अगर हो सके तो आपके घर में अगर छोटी सी कोई स्पेस हो तो इस तरह आप एक पाउडर रूम भी डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन मेरा आज का वीडियो करने का मकसद ये है कि मैंने पिछले साल जब इसको डिज़ाइन किया था तो ये कुछ इस तरह था, ये देखिए। लेकिन वो जल्दी में हुआ था, वो मुझे शिफ्ट होना था। लेकिन अब मैंने रियलाइज़ किया कि ये जो मेरे टाइल्स के जो कलर्स हैं और ये जैसे एंटीक वाइट हमने पूरे घर में यही कलर करवाया है, तो वॉशरूम में भी यही कलर हो गया, लेकिन अब ये इसके साथ मैच नहीं हो रहा। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि मैंने ये सामने की तरफ स्टिकर्स लगाए थे जो तकरीबन अब 1 साल के बाद, तकरीबन 1 डेढ़ साल हो गया है, तो अब ये खुद ही ड्राई हो रहा है और ये निकल रहे हैं, तो इसको रिमूव करना है। ठीक है, इस तरह से मैंने मुझे ग्रीनरी का इतना शौक था तो मैंने उस वक्त ये सोचा था कि मैं अपने पाउडर रूम को भी है ना एक छोटा सा मिनी गार्डन या एक ग्रीन एरिया बनाती हूँ। तो ये कुछ इस तरह से इसका लुक है और ये मेरा लुक है बिफोर, और आफ्टर क्या होने वाला है ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ऑलराइट जी, इसका पहला स्टेप ये है कि सबसे पहले हम ये सारी चीज़ें रिमूव करेंगे। जो भी मेरे प्रॉप्स थे वो मैं क्लियर करूंगी। उसके बाद ये जितनी पूरी वॉल्स हैं ये साफ होंगी और आई एम श्योर, मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये सारे प्रॉप्स अच्छे से रिमूव करके हम इसको पहले क्लियर करेंगे। अच्छा, ये जितने स्टिकर्स जो मैंने लगाए हैं, मुझे कहा, क्योंकि मैं इस पे है ना वॉलपेपर यूज करने वाली हूँ, वो आजकल जो स्टिकॉन्स के साथ आते हैं ना, तो उन्होंने कहा था कि जितना ये रिमूव हो सकता है आप रिमूव करें, कोई मसला नहीं है अगर ये पूरी तरह रिमूव नहीं हो रहे। लगाने से पहले बहुत ज़रूरी है, जो मुझे कहा गया था कि मुझे इसके एजेस की कटिंग करनी है, क्योंकि एजेस जो है ना वो बहुत हद तक अनइवन है। तो अगर आपको नीटनेस लानी है तो इसको आपको चारों तरफ से इसकी कटिंग करनी होगी, लाइक दिस।
ऑलराइट जी, दिस इज़ ऑलमोस्ट डन। जो मेन जो काम था वो हो गया है, लेकिन असल टास्क अब स्टार्ट होना है। ये जो छोटे छोटे गैप्स हैं ना, इसको करना, ये एक बहुत बड़ा टास्क है। क्योंकि ज़रा सी आपकी गलती, या मतलब ये इतने स्ट्रॉन्ग है इसका स्टिक ऑन, कि फ़ौरन ही ये जो है ना चिपक जाता है। और फिर जब आप उसको निकालने जाते हैं तो सही करने के लिए, तो वो बुरी तरह से बिल्कुल डैमेज या इस तरह के उसका हाल हो जाता है जैसे ये फट जाता है। तो अच्छा खासा मैंने कवर कर लिया है। अब ये जो बाकी जो है, इसका अब मेरा असल काम जो है वो अब स्टार्ट होगा। और यकीन करें, स्केल लेकर मेजर करना, फिर उसको मार्क करना, फिर उसके हिसाब से कटिंग करना, क्योंकि इसके जो एजेस थे वो कहीं मतलब कहीं ना कहीं इंचेस में या सेंटीमीटर में है ना फ़र्क आ रहा था, जिसकी वजह से आप खुद देख रहे हैं कि मुझे ये फिर कवर करना पड़ा। जैसे अगर मैं आपको ये दिखाऊं, लेकिन ये जब ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा तो ये जो गैप्स होंगे ये आपको पता भी नहीं चलेंगे। और मैंने इसीलिए, और इनफैक्ट वहाँ जो शॉपकीपर थे उन्होंने ही मुझे कहा था कि आप ये टेक्सचर ले लें, क्योंकि जब आप बहुत डिटेल डिज़ाइन करने जाते हैं उसके लिए तो फिर मेरा मशवरा यही होगा कि आप वहीं से जो बंदा होगा उससे कहिएगा कि वो आके आपको ये सारा कंप्लीट करके दें, क्योंकि वो आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर उसमें डिज़ाइन है और उस डिज़ाइन को मतलब कुछ इस तरह से है कि वो अपना एक एब्स्ट्रैक्ट होता है, या बहुत सारे ऐसे प्रिंट्स होते हैं जिसमें एक प्रोफेशनल ही उसको बहुत अच्छी तरह से पेस्ट कर सकता है। तो मेरा तो
जी जनाब, तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो सबसे बड़ा टास्क था ना, वो तो हो गया है कंप्लीट। और उसके बाद जब मैंने ये चीज़ नोट की तो ये जो येलो कलर आ रहा है एंटीक वाइट का, ये बहुत और लग रहा था। तो बहुत सारी चीज़ें सोची, इसका हल क्या हो सकता है, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो मुझे एक आइडिया आया और मैंने ये जो दरवाज़ों की जो बिडिंग होती है ना, वो मैं लेकर आ गई हूँ। और यहाँ पर अगर मैं इसको इस तरह, ये देखिए अभी तो हमने कारपेंटर को कॉल की है मैंने, वो जब तक आएगा तब जब देखेंगे। और ये एक बहुत समझें, एक इसको कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा है और एक पूरी फिनिशिंग हो गई मेरी ना। तो अब जब तक कारपेंटर साहब आते हैं उसके बाद ही ये काम होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें, जो उसके एक्सपर्ट होते हैं ना, उससे हेल्प आउट लेनी चाहिए। तो फिल वक्त मैं वेट कर रही हूँ हमारे कारपेंटर भाई का कि वो जैसे ही आता है। तो ये जो दूसरा वाला एक स्टेज है, ऑलमोस्ट मेरा वॉशरूम कंप्लीट हो चुका है, सॉरी पाउडर रूम कंप्लीट हो चुका है। अब इस बिल्डिंग के बाद फिर हम सोचेंगे कि इसका इंटीरियर कैसे किया जाए। ये एक फ्रेम मेरे पास रखा हुआ था, इनफैक्ट ये मुझे गिफ्ट दिया था मेरे नेबर ने, और वो मैंने यहाँ पर मतलब ये बहुत एक जिसे हम कहते हैं ना कि देख कर दिल खुश हो रहा है कि अच्छा लग रहा है, गुड।